हेलो एंड वेलकम टू बिटनिंग। साथ में मिलके शुरू करते हैं ज़िंदगी की दूसरी इनिंग। आपने वेनेज़ुएला का देख लिया कि अमेरिका ने वेनेज़ुएला के ऊपर अटैक किया और उसका हमें तरह-तरह के रीज़न्स देखने को मिले, बट जो सबसे बड़ा ऑनेस्ट रीज़न है, अमेरिका का 38.5 ट्रिलियन यूएस डॉलर का डेट है। और डेट का मतलब होता है देनदारी, ठीक है? मतलब सीधी-सी बात है कि जो भी मार्केट के अंदर करेंसी है, सपोज़ करो आपके पास पैसा होता है, जैसे सपोज़ आपके पास ₹500 का नोट पड़ा है अभी जेब में। ₹500 का जो नोट है वो गवर्नमेंट का डेट है। डेट का मतलब ये है कि भई उसमें एक लिखा होता है ना गवर्नर ने कि भई मैं धारक को वादा करता हूँ, तो कि मैं अदा करूँगा ₹500 की कीमत। तो बेसिकली क्या है कि एक तरीके का प्रॉमिस है ना, तो आपकी आपकी बेसिकली वो गवर्नमेंट का वो डेट होता है। तो सिमिलरली वो गवर्नमेंट जो है वो इश्यू करती है डेट को। तो जो अमेरिका के अंदर जो टोटल डेट इश्यू है किया गया है वो 38.5 ट्रिलियन यूएस डॉलर का डेट इश्यू किया गया है, मतलब देनदारी है, क्लेम है बेसिकली गवर्नमेंट के ऊपर। और डेट का मतलब यही होता है कि वो एक दिन पे करना है, ठीक है? लेकिन ये गवर्नमेंट्स क्या करती हैं, ये डेट को इश्यू करती चली जाती हैं। और ये जो केनीजियन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स है, तो 2 स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स होते हैं, एक होता है ऑस्ट्रियन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स और एक होता है केनीजियन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स। जो हमने स्कूलों में पढ़ा है, जो मैंने भी पढ़ा है और आप लोग जो प्लस 1 प्लस 2 में पढ़ते हो, वो केनीजियन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स है। और केनीजियन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में सेंट्रल गवर्नमेंट्स जो हैं, सेंट्रल बैंक्स जो हैं, वो डेट को इश्यू करते चले जाते हैं एंड तब तक वो ठीक होते हैं जब तक वो उसमें इंटरेस्ट पे ऑफ कर रहे हैं। सो बेसिकली क्या है कि डेट के ऊपर बस इंटरेस्ट पे ऑफ करते चलो, और डेट तो कहीं न कहीं परपेचुअल होता है। डेट को पे ऑफ नहीं किया जाता है। हाँ, थ्योरेटिकली किताबों में लिखा जाता है कि डेट को पे किया जाता है, बट दुनिया में शायद मैक्सिमम जो गवर्नमेंट्स हैं, जो बड़ी इकोनॉमीज़ हैं, वो डेट को इश्यू करती चली जा रही हैं और हर साल वो अपने इंटरेस्ट जो डेट के ऊपर है, उसको पे कर देती हैं। अगर कोई सरकार डेट के ऊपर का इंटरेस्ट पे ऑफ नहीं कर पा रही है, तो इसका मतलब वो डिफ़ॉल्ट कर गई। बस डिफ़ॉल्ट नहीं करना है। लेकिन होता क्या है कि एक दिन डेट इतना बड़ा विशाल हो जाता है कि आपके पास इसका इंटरेस्ट पे करने के लिए भी पैसे नहीं होंगे। जैसे कि अमेरिका में अगर मैं आपको एक मिसाल दूँ, तो 38.5 ट्रिलियन यूएस डॉलर का जो डेट है, इस पे सिर्फ़ और सिर्फ़ इंटरेस्ट का जो पे आउट है, वो 2035 में 2 ट्रिलियन यूएस डॉलर का सिर्फ़ और सिर्फ़ इंटरेस्ट हो जाएगा। सोचिए 2 ट्रिलियन। मैं इसको एक ऐसे एग्ज़ाम्पल के साथ देता हूँ कि जैसे भारतवर्ष की हमारी जो जीडीपी है, वो अगर 3 3.6 3.7 ट्रिलियन यूएस डॉलर की है। सोचिए अगर 2 ट्रिलियन सिर्फ़ इंटरेस्ट के पे आउट पे चला जाए, तो कितना बड़ा विशाल रकम है। मतलब भारतवर्ष की आधी जीडीपी के बराबर का इंटरेस्ट का पेमेंट। ये डेट क्या यहाँ रुक गया? नहीं, माना ही जाता है कि 2027 में 40 ट्रिलियन यूएस डॉलर के आसपास का डेट हो जाएगा और फिर ये 50 ट्रिलियन और 2035 में 60-70 ट्रिलियन। मतलब अमेरिका रुकने वाला नहीं है। और माना ये जाता है कि जो अर्थशास्त्री ये कहते हैं कि कहीं न कहीं ये डेट जितना तेज़ी से इश्यू हो रहा है, सोचिए कि कोविड आने के बाद से अमेरिका के अंदर जो टोटल डेट है, उसका 40% जो है उन्होंने कोविड के बाद छापा है। 40% सोचिए। तो पिछले बीते 5 सालों में अगर 15-16 ट्रिलियन अगर इन्होंने छाप दिए अमेरिका ने, तो कितनी तेज़ी से, कितनी तेज़ गति से ये डेट को इश्यू कर रहे हैं। तो इतना डेट जब इश्यू हो जाएगा तो पे ऑफ तो होगा ही नहीं। मार्केट्स फिर उसको एक रिस्की उसमें डालना शुरू कर देते हैं सिचुएशन को। यहाँ तक समझ में आ गया। अब होता क्या है कि अमेरिका जैसे जो देश हैं, वो क्योंकि शक्तिशाली देश हैं, पूरे दुनिया में डॉलर एक रिज़र्व करेंसी है, पूरी दुनिया में जो ट्रेड है वो डॉलर में होता है, ऑयल है वो डॉलर में बिकता है, तो एक बड़ी विशाल कंट्री है। उसको अपनी सिचुएशन तो ये समझ में आई कि इतना बड़ा डेट हमने इश्यू तो कर दिया है, और अगर हमें डेट को इश्यू करना है तो हमें अपनी जनता को कॉन्फिडेंस में लेना पड़ेगा। अपनी जो अपोज़िशन है उसको कॉन्फिडेंस में लेना पड़ेगा। तो कहीं न कहीं सीधी-सी बात है कि जितना मैं कहता हूँ कि मैं एक इंडिविजुअल होता और अगर मैं लोन लेने जाता, तो मेरा लोन लेने की क्षमता को देखा जाता। मतलब कि क्या मैं लोन की वापसी कर पाऊँगा कि नहीं, ठीक है? मेरी औकात देखी जाती। कोई भी बैंक को मेरी औकात देखेगा ना, फाइनेंशियल औकात है कि नहीं इस बंदे की इतना लोन देने की। तो सिमिलरली यूएस ने कहा कि यार अगर मुझे फ्यूचर में सपोज़ 20-30 ट्रिलियन और चाहिए हुए, तो मुझे अपनी जनता को ये कन्विंस तो करना पड़ेगा ना कि भाई मेरे पास है हिसाब-किताब। वेनेज़ुएला के ऊपर अटैक करके लिटरली एक तरीके से अमेरिका ने अपनी जनता को, अमेरिकन्स को, सिटिज़न्स को, दुनिया को ये बताने की कोशिश करी कि देखो,
वेनेजुएला के पास 300 बिलियन बैरल के तेल है, उसके पास 8,000 टन का सोना है, उसके पास दुनिया का 34वां सबसे बड़ा नेचुरल गैस का रिज़र्व है, उसके पास 500 बिलियन यूएस डॉलर का आयरन ओर है, उसके पास ऑयल रिज़र्व कोल रिज़र्व्स है, उसके पास रेयर अर्थ मिनरल है। कुल मिला के अमेरिका ने ये बोला कि देखो वेनेजुएला पे 4 घंटे में हमने कैप्चर कर लिया और हमारे पास मोटा-मोटा 20 ट्रिलियन यूएस डॉलर के आसपास के जो रिजर्व्स हैं, जो रिसोर्सेज़ हैं वेनेजुएला के, अब हमारे कब्ज़े में। 20 ट्रिलियन यूएस डॉलर का मतलब लिटरली आज की डेट में अगर देखें तो अमेरिका ने मोटा-मोटा ये बताने की कोशिश करी है कि देखो अगर मेरे पास 38.5 ट्रिलियन यूएस डॉलर का अगर डेट है भी, तो देखो मेरे पास 20 ट्रिलियन के मैंने एसेट भी बना लिए वेनेजुएला के ऊपर अटैक करके, वेनेजुएला के ऊपर कैप्चर करके। ये इतनी दयनीय स्थिति है कि जब किसी भी साम्राज्य, किसी भी देखा गया है कि एक एम्पायर का जब खात्मा होता है, तो उसमें यही होता है कि वो जब दूसरी वीकर नेशंस पे जब वो अटैक कर रहा होता है, तो एक तरीके से वो एक सिग्नल होता है कि उससे अपनी एम्पायर संभल नहीं रही, अब आसपास के छोटे-मोटे ये जो देशों पे अपनी पावर का जो इस्तेमाल करके उन्हें कैप्चर करने का मतलब यही होता है कि एवरीथिंग इज़ नॉट फाइन विद दैट एम्पायर, और ये अल्टीमेटली एक डिक्लाइन की तरफ चीज़ें शुरू हो जाती हैं। 20 ट्रिलियन यूएस डॉलर के आसपास की कमोडिटीज़, तेल, गोल्ड, ये जब किसी देश के पास आ गया तो मोटा-मोटा उसे और लाइसेंस मिल गया अब अपने डेट को इश्यू करने का। पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़ ये कि वो अपनी जनता को ये भी बताएगा कि देखो अब मैं ईरान पे भी अटैक कर सकता हूँ, मैं कोरिया पे भी, मैं कहीं पे भी दुनिया में अब अटैक कर सकता हूँ, मैं रशिया से भी अटैक कर सकता हूँ, मैं चाइना से भी अटैक कर सकता हूँ। कोरिया से देखूँगा अगर यू नो लेकिन मैं अब ना मेरे पास ठीक-ठाक सामान है, मेरे पास ठीक-ठाक माल है, किसी को कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं मतलब अब सब पे भारी हूँ, ठीक है? कहीं न कहीं जो अमेरिका की जनता है वो उसे ट्रम्प को अब अप्रूवल भी दे देगी कि ठीक है, ईरान से लेना है, तो पहले तो डर ये था ना अमेरिका को कि अगर वो ईरान से और रशिया से अगर पंगा लेगा तो सबसे बड़ा डर ये होता है कि क्या जो तेल के प्राइसेज़ हैं वो बढ़ेंगे और सप्लाई चेन बढ़ेगी तो मेरे यहाँ पे भी तेल बड़ा महँगा हो जाएगा। एक तरीके से वेनेजुएला पे कैप्चर करके 300 बिलियन बैरल का तेल पे कैप्चर करके उन्होंने ये इंश्योर कर लिया कि भैया तेल, अब वो लड़ाई अगर ईरान से और रशिया से लड़नी भी पड़ जाए, तो उसे कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसके पास तेल की जो रेट बढ़ने नहीं देगा, क्योंकि तेल के ऊपर सबसे बड़ा जो कैप्चर है, वो अब अमेरिका ने कर लिया। एक तो क्या है कि वेनेजुएला का जो तेल है वो बहुत कोई हाई क्वालिटी तेल नहीं है, लेकिन जो वहाँ की रिफाइनरीज़ है अमेरिकन, वो सक्षम है उनको रिफाइन करने के लिए। तो वो बनी ही इस तरीके से कि कॉम्प्लेक्स तेल को रिफाइन करने के लिए। तो ये वेनेजुएला का तेल सूट करता है अमेरिका के रिफाइनरीज़ को। तो एक तरीके से अमेरिका अब किसी भी देश से पंगा ले सकता है, ख़ासकर रशिया से, ईरान से, क्योंकि उसको पहले ये डर होता था कि यार तेल का सप्लाई बंद हो जाएगी, तेल की वज़ह से महँगाई पे असर पड़ेगा, मेरे यहाँ पे भी चीज़ें महँगी हो जाएँगी। अब उसने उस डर से वो निकल गया, तो बहुत जल्दी आपको दिखेगा कि या तो रशिया या ईरान से पंगा हो सकता है, और उसने अपनी इंटेंट ज़ाहिर भी कर दी। अब तो वो खुल के बोल रहा है, कोलंबिया को कह रहा है कि कोलंबिया से पंगा ले सकता हूँ। क्यूबा, मेक्सिको, ग्रीनलैंड, ये 3-4 तो उसने नाम ले दिए हैं, तो अब अगला वो ट्रम्प ग्रीनलैंड करता है, ग्रीनलैंड को करता है तो रशिया से पंगा हो जाएगा। लैटिन अमेरिका में अगर और कोलंबिया को करता है तो वो कर सकता है, मेक्सिको को कर सकता है। मुझे ऐसा लगता है कि आने वाला टाइम जो है वो और वॉर से और इन सब चीज़ों से भरा हुआ होगा। चाइना और रशिया ना अभी साइडलाइन पे, बॉर्डर पे बैठे हुए देख रहे हैं। ठीक है, स्टेटमेंट्स दे रहे हैं अपनी यहाँ से, लेकिन अभी भी सर के ऊपर से उनके पानी गुज़रा नहीं है। बट एक ना एक दिन उनके सर के ऊपर से पानी गुज़र जाएगा, जिस दिन हो सकता है कि ट्रम्प कोलंबिया को करे तो चाइना और रशिया फिर भी कुछ ना बोले। हो सकता है वो मेक्सिको करे तो चाइना और रशिया तब भी कुछ ना करें। लेकिन अगर ग्रीनलैंड पे करता है, तो रशिया को प्रॉब्लम होगी, क्योंकि रशिया के बहुत क्लोज़ है, रशिया का स्ट्रैटेजिक तरीके से रशिया के साथ उसका इश्यू क्रिएट हो जाएगा अमेरिका को। और अगर ताइवान पे कल को यूएस ताइवान के सपोर्ट में उतरता है और चाइना से पंगा लेता है, तो डेफ़िनेटली तब जाके इश्यूज़ जो है वो क्रिएट हो सकते हैं। इतना टाइम मैंने क्यों लिया? उसका इतना टाइम लेने की वजह ये कि आपको थोड़ा-सा एक जियोपॉलिटिकल एक बैकग्राउंड समझाना चाहता था। दूसरी चीज़ ये कि वेनेज़ुएला की एक और इम्पोर्टेंट बात है, वेनेज़ुएला के पास 6 लाख बिटकॉइन है। ये तब तक नहीं पता था क्योंकि इसकी कोई ऑफ़िशियल फ़िगर्स तो होती नहीं, लेकिन काफ़ी सारी इंटेलिजेंस एजेंसीज़ ने ये बताया कि
वेनेजुएला ने 2018 के अंदर अपना काफ़ी सारे सोना स्वैप करा था और उसने बिटकॉइन को बाय किया था। 3000 से $10,000 की रेंज में बाय किया था और अपना 73 टन सोना उसने करीब स्वाइप किया था उस टाइम में। तो उसके पास 6 लाख बिटकॉइन है। एक तो उसने सोना स्वाइप करा था और 2023 से 2025 के बीच में उसने जितना भी तेल यूएसडीटी में बेचा, स्टेबल कॉइन्स में 80% तेल उसने बेचा अपना टोटल और उस सारे स्टेबल कॉइन्स को उसने बिटकॉइन में कन्वर्ट कर लिया था। तीसरा जो वहाँ पे माइनर्स थे, माइनिंग भी वेनेजुएला की गवर्नमेंट खुद ही करती थी। तो माना ये जाता है कि वेनेजुएला के पास 6 लाख बिटकॉइन का शैडो रिज़र्व है। और ये जो रिज़र्व है, ये इस इसके ऑब्वियसली अभी इसको कैप्चर तो नहीं कर पाया अमेरिका, बट अमेरिका अगर इसको कर लेता है, तो अमेरिका सीध के लिए रास्ता बड़ा साफ़ हो जाएगा। अमेरिका अपने यहाँ पे एक बिटकॉइन स्ट्रेटेजिक रिज़र्व एसेट का बिल वो पास कर चुका है। अमेरिका सीधा-सीधा इसको कोर्ट में खड़ा कर देगा मडुरो को और बोलेगा कि भैया 6 लाख बिटकॉइन अपना निकाल दे और 6 लाख बिटकॉइन को अगर तो इनको प्राइवेट कीज़ मिल गई, ऐसा नहीं कि प्राइवेट कीज़ किसी एक इंडिविजुअल के पास होगी, इतना बड़ा बिटकॉइन और खासकर वेनेजुएला का प्रेज़िडेंट है, उसने मल्टीसिग में कई लोगों के अंदर प्राइवेट कीज़ बाँट रखी होगी और जो उसके खास होंगे, हो सकता है वो अभी अमेरिका को पता भी ना हो। तो ये अगर बिटकॉइन अमेरिका को मिल गए, मैं मान लेता हूँ कि एक दिन अमेरिका को सपोज़ ये प्राइवेट कीज़ मिल गई या हो सकता है कि वो एक नेगोशिएशन कर लें मडुरो से कि तेरे को हम छोड़ देंगे या तेरे को हम रिलीज़ कर देंगे, तेरे को सिक्योरिटी दे देंगे और तू हमें ये बिटकॉइन दे दे। अगर ये बिटकॉइन अमेरिका के पास आ गया तो अमेरिका इनको बिटकॉइन के स्ट्रेटेजिक रिज़र्व एसेट के तहत इनको एक ऐसे पूल में डाल देगा, जो कानून जो उन्होंने नया पास किया उसमें ये कानून है कि जो भी एक बारी बिटकॉइन स्ट्रेटेजिक रिज़र्व के अंदर जो बिटकॉइन चले गए, वो करीब 20 साल तक नहीं बेचेंगे। तो सोचिए कि अमेरिका के पास ऑलरेडी इस टाइम 3,25,000 बिटकॉइन है और अगर उसके पास साढ़े अगर उसको 6 लाख बिटकॉइन और आ गए, तो साढ़े 9 लाख बिटकॉइन अमेरिका के पास आ जाएँगे। अब इसका इम्पैक्ट ये होगा कि अगर साढ़े 9 लाख बिटकॉइन अमेरिका के पास आ गए, तो अमेरिका का टारगेट तो पूरा हो गया। अमेरिका का बिटकॉइन स्ट्रेटेजिक रिज़र्व एसेट का जो बिल ये प्रपोज़ करता था कि अमेरिका को हर साल जो है 2 लाख बिटकॉइन बाय करने 5 साल तक, तो 1 बिलियन बिटकॉइन अमेरिका को इकट्ठे करने और 20 साल तक नहीं बेचने। ये जो है ये बिल प्रपोज़ किया गया था। तो अब अगर उसका 1 बिलियन का टारगेट तो एक ही झटके में अगर उसका मिल गया उसको, तो सोचिए कि 20 साल तक आपका मोटा-मोटा जो बिटकॉइन की सप्लाई में से 1 बिलियन बिटकॉइन हमेशा के लिए अलग हो गए। और सतोशी नाकामोटो के ऑलरेडी 1.1 मिलियन बिटकॉइन है जो अलग है, जो कभी भी रिकवर नहीं हो सकते। तो 1.1 मिलियन सतोशी नाकामोटो के, 1 मिलियन बिटकॉइन जो है वो अमेरिका के पास हो गए, ब्लैक रॉक और माइक्रो स्ट्रैटेजी के पास तो हैं ही। तो आप सोचिए कि एकदम सप्लाई शॉक हो जाएगा, मार्केट में एक तरीके का सप्लाई शॉक हो जाएगा। जहाँ पे अगर हम बाकी कमोडिटीज़ की बात करें, अगर आप इसको इस तरीके से देखें तो ऑयल जो है वो अब अमेरिका का वेनेजुएला पे कब्ज़े के बाद तेल की सप्लाई बढ़ जाएगी, तो एक तरीके से तेल का प्राइस घटेगा और अब एनर्जी के प्राइसेज़ घट भी रहे हैं, ठीक है? गोल्ड की जहाँ तक बात करें तो गोल्ड भी 8,000 टन है वेनेजुएला के नीचे, अगर सपोज़ वो एक झटके में तो नहीं निकाल पाएगा क्योंकि गोल्ड की को इतनी तेज़ी से नहीं निकाला जा सकता। लेकिन फिर भी गोल्ड बढ़ेगा क्योंकि गोल्ड को ऐसा अब लग रहा है कि भाई जिस तरीके से दुनिया में वॉर लाइक सिचुएशन बन रही है, जियोपॉलिटिकल सिनेरियो इतने वल्नरेबल हो गए हैं, कोई कोई कभी भी अटैक कर रहा है, 5 घंटे में कब्ज़े कर रहा है। अमेरिका ने तो दूसरे देशों को भी लाइसेंस दे दिए ना कि भाई ये यही तरीका सही है। अगर तुमसे कुछ नहीं हो पा रहा है, जाके दूसरे देश को कब्ज़ा कर लो। हो सकता है कल को चाइना कुछ कर दे, जापान कुछ कर दे, रशिया कुछ कर दे तो। तो ऐसे तो रशिया और यूक्रेन के ऊपर जो लड़ाई है, अब तो वो जस्टिफ़ाई कर देगा रशिया कि मैं भी ठीक हूँ। ऐसे तो चाइना ताइवान के ऊपर अटैक करके बोल देगा कि भई मैं भी ठीक हूँ। अब हर बंदा ये जस्टिफ़िकेशन देना शुरू कर देगा कि जो अमेरिका ने किया वही हमने किया। तो एक तरीके से पूरी दुनिया को अमेरिका ने लाइसेंस दे दिया, ठीक है? तो जो वेनेजुएला के बिटकॉइन है उस ये ना खबरों में नहीं आए ज़्यादा, खबर में रहा गोल्ड, ऑयल, लेकिन वेनेजुएला के बिटकॉइन अगर अमेरिका कैप्चर कर लेता है, तो 1 बिलियन बिटकॉइन हमेशा के लिए सोचिए अमेरिका के ऐसे पूल में चलेंगे जो कभी सप्लाई में नहीं आएँगे, तो बिटकॉइन का प्राइस बढ़ेगा क्योंकि एक सप्लाई शॉक लगेगा। ठीक है? यहाँ तक क्लियर हो गया? तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट है समझने के लिए कि बिटकॉइन भी एक ख़ास वजह हो सकती है जिसकी वजह से अमेरिका ने और इस पे और अब आप बोलोगे कि अमेरिका 20 साल तक बेचेगा क्यों नहीं? क्योंकि अमेरिका पूरी तरीके से ये मानता है कि 1 मिलियन बिटकॉइन की जो कीमत है 20 साल बाद इतनी हो जाएगी कि वो अपना डेट पे ऑफ कर देंगे। तो उनका इतना बिलीफ है इसमें। तो ये एक रीज़न है जिसकी वजह से उन्होंने वो एक स्ट्रेटेजिक रिज़र्व एसेट बिल बनाया। अच्छा, इससे एक और सीख मिलती है, दुनिया के जितने छोटे-छोटे आइलैंड है ना, अब ये देख रहे होंगे
कि दुनिया के छोटे-छोटे आइलैंड अब ये देख रहे होंगे कि यार वेनेज़ुएला के साथ हुआ, कल को ये हमारे साथ भी हो सकता है। तो वो इस तरह की उन्होंने एक चीज़ फिगर आउट कर ली कि यार तेल भी कन्फिस्केट हो सकता है। गोल्ड अगर हमारे पास बार हैं, वो भी 4 घंटे में हमें कैप्चर करके गोल्ड ले सकते हैं। तेल पे हमारा कब्ज़ा कर सकते हैं, चाँदी पे कर सकते हैं, कॉपर पे कर सकते हैं। हमारी गाड़ियों पे, हमारे बंगले पे, हमारे हमारे बेडरूम पे, सब चीज़ों पे कब्ज़ा कर सकते हैं। अब ये छोटे-छोटे देश एक चीज़ को फिगर आउट करेंगे कि यार हम अपनी वेल्थ को कहाँ स्टोर करें। तो एक चीज़ है जो कि बिटकॉइन का नेटवर्क है, चाहे अमेरिका कितना ही स्ट्रॉन्ग हो जाए, तो अमेरिका बिटकॉइन के नेटवर्क को रिवर्स नहीं कर सकता। वहाँ से लेजर में से चीज़ें नहीं निकाल सकता, कन्फिस्केट नहीं कर सकता। कन्फिस्केशन का मतलब ये है कि सीधा से अगर मडूरो मान लेते हैं कि सपोज़ 2 ट्रिलियन यूएस डॉलर या 1 ट्रिलियन यूएस या 6 लाख बिटकॉइन का प्राइवेट कीज़ याद कर ले अपने दिमाग में, या वो और उसकी बीवी मिलके याद कर लें, तो एक ही तरीका है कि आप उनको थ्रेटन करोगे, मार दोगे, और आपको किसी को पता भी नहीं है कि उन्होंने उनके दिमाग में वो उनके साथ ही चले गए बिटकॉइन। ज़्यादा से ज़्यादा ये हुआ कि उन भई जान को खतरा हो गया, वो मर गए और बिटकॉइन उनके साथ ही चले गए, तो मार भी नहीं सकते। तो कहने का मतलब ये कि ये छोटे-छोटे देश हो सकता है कि कल को एक चीज़ ये करना शुरू कर दें कि अपनी वेल्थ को बिटकॉइन में इसलिए स्टोर करना शुरू कर दें क्योंकि उनको इतनी सिक्योरिटी हो गई। आज लैटिन अमेरिका में कोलंबिया को भी थ्रेट मिल रहा है। वेनेजुएला के साथ क्या हुआ? वहाँ पे कई सारी कंट्रीज़ ये कर सकती हैं कि यार कल को वहाँ के जो राजा छोटे-छोटे किंग्स हैं, वो अपने परिवार के अंदर मल्टी सिक तरीके से प्राइवेट कीज़ को याद कर लें, स्टोर कर लें और कहीं पे भी उसका नामो-निशान ना छोड़ें। तो एक चीज़ समझ में आ रही है कि छोटे-छोटे देश प्रोबेबली अपनी वेल्थ को गोल्ड, और बड़े-बड़े देश तो कर रहे हैं जैसे चाइना, इंडिया, ये लोग तो गोल्ड को एक्यूमुलेट कर रहे हैं सेंट्रल बैंक में। लेकिन एक छोटा देश ये सोच रहा होगा कि यार मैं गोल्ड एक्यूमुलेट करके क्या करूँगा? मैं सिल्वर को एक्यूमुलेट करके क्या करूँगा? वो कहेगा कि मैं एक ऐसे डिजिटल एसेट को करता हूँ ना एक्यूमुलेट, जिसको मुझे कहीं रखने की भी ज़रूरत नहीं है और जिसको मैं अपने दिमाग में रख लूँगा। कन्फिस्केट क्या करेंगे? या तो कन्फिस्केशन के लिए तो फिज़िकली कन्फिस्केशन करने के लिए कुछ है ही नहीं, और बिटकॉइन के नेटवर्क को कन्फिस्केट किया नहीं जा सकता। तो जब तक वो प्राइवेट कीज़ उनको मिलेंगी नहीं, तब तक वो वेल्थ हमारी है। चाहे कितनी ही आर्मी हो और कितने ही डेल्टा फ़ोर्स आ जाए। ये छोटे-छोटे देश जो हैं, ये कहीं न कहीं उनके दिमाग में ये आ सकती है। ऐसा ऐसा मेरी फीलिंग है। क्योंकि छोटे देशों को तो ये पता लग गया कि वेनेज़ुएला को 4 घंटे में कैप्चर कर लिया, उनको आधे घंटे में कर लेंगे, 1 घंटे में कर लेंगे। क्योंकि अब तो देखो पूरी दुनिया को लाइसेंस मिल गया है कि आप अगर आपको ये लग रही होगी अजीब बात है, लेकिन यार अमेरिका ने जो किया वो तो अब कोई भी देश कर सकता है ना, ठीक है? एंड वी आर वेरी प्राउड के हम एक ऐसे देश में रहते हैं कि हमारे देश की कभी भी ये नीति नहीं रही कि जियो और जीने दो की नीति है, कभी किसी वीकर देश पे, किसी कमज़ोर देश पे कभी ना तो नियत रही। हम अपने में खुश हैं और अपनी प्रोग्रेस में खुश हैं और दूसरे को भी प्रोग्रेस करने देते हैं। लेकिन बाकी देशों का ये हाल खराब है, चाहे रशिया हो, चाइना हो, बड़े-बड़े देशों का आप हाल देख ही रहे हो, ठीक है? तो ये था। थोड़ी-सी न्यूज़ और मैं कवर कर देता हूँ ताकि बट ये मेरे रॉ थॉट्स थे जो मैंने अभी कवर किए हैं और किसी तरीके की कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। देखो ग्रीनलैंड में वो कह रहा है कि मिलिट्री का ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? और ये यहाँ पे आप देख ही रहे हो, ये सबसे पहले देख लिया 38.5 ट्रिलियन यूएस डॉलर का नेशनल डेट जो है वो हर साल 2.3 ट्रिलियन यूएस डॉलर ऐड हो रहा है। 6.3 बिलियन जो है वो डेट में ऐड कर रहे हैं। यहाँ आपने देख लिया कि ग्रीनलैंड के ऊपर भी वो कह रहे हैं कि मिलिट्री अटैक कर सकते हैं। यहाँ पे आप ये देख ही रहे हो कि ये कोई फंडामेंटल कोई चेंज नहीं हुआ है। ये मैंने यहाँ पे लिखा है कि जब ऑयल, गोल्ड, नेचुरल गैस, रेयर मिनरल मिल गए, तो 20 ट्रिलियन यूएस डॉलर के एसेट मिल गए, रिसोर्सेज मिल गए, तो इसलिए वो अमेरिका खुल के मनी प्रिंटिंग करेगा। ये देख रहे हो, कैप्चर करते ही बोल रहा है कि 30 से 50 मिलियन बैरल जो है वो अमेरिका को मिलेगा वेनेजुएला से। तो अपनी जेबें भरने के लिए कर रहे हैं और चाइना को बोल रहे हैं कि चाइना के साथ रिलेशनशिप सब और रशिया के साथ खत्म कर दो। ये मैंने आपको इसकी बिटकॉइन के शैडो रिज़र्व की बात बताई दी है। ये वेनेजुएला के पास अप्रॉक्सिमेटली 6 लाख बिटकॉइन है। ये मैंने आपको यहाँ पे दिखा दिया। ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। उसके बाद हम बात करें तो एमएससीआई इंडेक्स जो था ना, जिसमें से माइक्रो स्ट्रैटेजी को निकालने की बात हो रही थी, तो वो आप अब उन्होंने वो ड्रॉप कर दिया है। तो अब म एमएससीआई इंडेक्स से कोई भी डिजिटल एसेट ट्रेज़री कंपनीज़ नहीं निकलेंगी। तो इसका फ़ायदा कहीं न कहीं डैट्स कंपनी को होगा, माइक्रो स्ट्रैटेजी को होगा, बिटकॉइन को होगा। अगर एमएससीआई में से निकल जाता है, बेसिकली इंडेक्स में से अगर कोई कंपनी निकल जाती, तो जो इंडेक्स का जो पैसा उस कंपनी के अंदर आता, जो शेयर, वो ऑब्वियसली कम हो जाता। तो लेकिन एमएससीआई इंडेक्स से अब डिजिटल एसेट ट्रेज़री कंपनी जैसे कि माइक्रो स्ट्रैटेजी उसको नहीं निकाला जाएगा। ठीक है? यहाँ पे जापान की फाइनेंस मिनिस्टर कह रही है बिटकॉइन और क्रिप्टो को स्टॉक मार्केट से इंटीग्रेट कर देना चाहिए।
यहाँ पे ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ने बोला कि वेनेजुएला शुड कट ऑल द टाइज़ विद रशिया, चाइना एंड ईरान। वो चाह रहा है कि बस तुम मेरे हो। आपने वो मूवी देखी तुम मेरे हो? गाना सुना है? तुम मेरे हो, बस वही अब तुम मेरे ही रहोगे। कब्ज़ बेसिकली क्या है कि कब्ज़ा कर लिया है, दुनिया को ये दिखाया कि नहीं-नहीं कब्ज़ा नहीं किया है। यार ये कब्ज़ा ही तो होता है और क्या होता है? अब मतलब वो जो चाहेगा वही वही यहाँ से चाइना ने बोला कि भैया हम पहली गोली नहीं दागेंगे, लेकिन अगर हम पे किसी ने पहली गोली दागी, तो दूसरी गोली दागने का मौका ही नहीं देंगे। तो ये चाइना ने लिटरली थ्रेट किया कि अगर कोई चाइना के ऊपर अटैक करने की सोच रहा है। गोल्डमैन सैक का कहना है कि इंडिया 52.5 ट्रिलियन यूएस डॉलर की इकोनॉमी हो जाएगा, नंबर 2 पे पहुँच जाएगा। यहाँ पे 49 क्रिप्टो एक्सचेंजेस जो हैं वो एफआईयू से रजिस्टर हुई हैं 2025 में, ठीक है? 2025 के अंदर और 45 एक्सचेंज इंडियन है और 4 जो हैं वो बाहर की रजिस्टर हुई हैं, ठीक है? एसआईपी ने भाई रिकॉर्ड तोड़ ग्रोथ हुई है, 60% ग्रोथ हुई है एसआईपीज़ के अंदर। इसमें बिटकॉइन, इथेरियम, सोलाना, रिपल वर द मोस्ट टॉप चॉइसेस फॉर एसआईपी। 100 से ₹500 पर मंथ। कॉइन डीसीएक्स की एसआईपी 500-600% से ऊपर हुई है। कॉइन स्विच की भी गई है। मुद्रिक्स की एसआईपी 220% से बढ़ी है। एवरेज 4 से 6,000 रुपए महीना जो है वो एसआईपी में लगाए जा रहे हैं, ठीक है? और क्रिप्टो की ताज़ा खबर, ये जो एपिसोड है ये भी पावर्ड बाय मुद्रिक्स है। मुद्रिक्स ने स्पॉन्सर किया है ये, ठीक है? तो मुद्रिक्स का यहाँ पे क्या है कि आप शुरुआत कर सकते हो। अगर आप इस कैलकुलेटर को देखोगे, अगर 3 साल से आपने ₹1,700 ₹1,800 अगर बिटकॉइन में लगाए होते, तो आपने टोटल इन्वेस्टमेंट किया होता 66,535 और आपकी वो इन्वेस्टमेंट हो जाती 1,28,000, ठीक है? तो छोटी-छोटी हर महीने की एक डिसिप्लिन के साथ अगर आप करोगे, और मुद्रिक्स काफ़ी अच्छा प्लेटफ़ॉर्म है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप अपनी जर्नी को शुरू कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था आज का वीडियो। उम्मीद करता हूँ आज के मेरे रॉ थॉट्स आपको पसंद आए तो एक बारी कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा, ठीक है? मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक थैंक यू वेरी मच।